बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। मैं मेहदी शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चले, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में यौम आशूर के जुलूस व मजालिस आशिकान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कसीर तादाद शरीक या हुसैन की सदाएँ, अज़ादारों की मातमदारी, गिरियाजारी और नोहाख्वानी, शहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। लाहौर में निसार हवेली से बरामद मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवादमा। जुलूस भाटी गेट से होता हुआ करबला शाम गरीबा जाकर एहतताम पजीर होगा। शुहदाए करबला ने हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर पर बयान। कहा, शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ डट जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़मत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अहले बैत और सहाबा कराम के साथ मिलकर करबला की जंग में जुल्म और नाइंसाफ़ी का डट कर मुकाबला किया। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान इंसाफ के हसूल का सबक सिखाती है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि जुल्म जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फ़र्ज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद का हंगामी दौरा। स्टेशन रोड पर आशूरा जुलूस के हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद हमें अलर्ट रहना पड़ता है। मानसून बारिशों का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुलशन रावी में सबसे ज़्यादा 149 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 130, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीलीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में बादल खूब बरसे। सवात में शदीद बारिशें, मैंगोरा शहर डूब गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील। हरीपुर में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी दम तोड़ गए। और आशूरा के मौका पर लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुतहरिक जुलूसों के रूट्स और नशीबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी का हुक्म दे दिया। वासा, रेस्क्यू 1112 PDM में और इंतज़ामिया अलर्ट। और आपको बताते चलें कि बारिशों से दरियाओं की सतह फिर बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में लिया के मकान पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 10,000 के करीब आबादी मुतासर, बागात और फसलों को नुकसान। दादू के इलाके दो कलहोड़ में बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पानी नज़दीकी देहात की तरफ बढ़ने लगा। कहरोड़ पक्का में दरियाए सतलुज के आर्जी बंद में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादी में दाखिल। पाकपतन में दरियाए सतलुज ओवरफ्लो होने लगा। रावी में हटबल्लोकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के दरियाओं में नदी नालों में नहाने और सैर व तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मानसून बारिशों से बलूचिस्तान के मुतादिद अजला शदीद मुतासिर। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहरा पंजाब पुल के मुकाम से ताहाल बंद। आरजी पुल भी रेलों की नज़र हो गया। हज़ारों की तादाद में मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। बारिशों से हरनाई जानवी शाहरा भी बंद। बेयारो मददगार मुतासरीन हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर। तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। परवेज़ खटक का साथ देने वाले दीगर 24 अरकान असम्बली को भी पार्टी से निकाल दिया। साबिक़ मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगिश, अहमद हुसैन शाह, इकबाल वज़ीर, इश्तियाक कमर भी शामिल। शौकत अली, ज़हूर अफरीदी, साले मोहम्मद भी पार्टी से फारिग। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से अरकान को नोटिस जारी। PTI का नाम इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी कर दी गई। और निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? निगरान सेटअप कैसा होगा? मुस्लिम लीग नून और PP में मुशावरत का अमल तेज़ कर दिया। दोनों जमातों के वफूद के दरमियान अहम बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 से ज़ायद नामों को शामिल लाने पर इत्तेफाक। दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर राय ली जाएगी।
چینی نائب وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں۔ چینی نائب وزیر اعظم کل ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دونوں ملکوں میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے معاہدے بھی ہوں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں چینی مہمان کے استقبال کی تیاریاں۔ اسلام آباد میں 30 اور 31 جولائی کو عام تعطیل کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نے وزارت داخلہ کو سیکیورٹی درخواست کے ساتھ عام تعطیل کی سمری بھی بھجوا دی۔ خبریں بھی ہیں یہاں پر، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پرعزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو ملتان میں بتاتے چلیں کہ ملتان میں یوم عاشورہ پر تازیوں کی صف بندی شروع کر دی گئی۔ حرم گیٹ چوک پر ٹوٹل 116 تازیوں کو زیارت کے لیے رکھا گیا ہے۔ پاک و ہند کے مشہور استاد کا تعزیہ جلوس اپنے مقررہ راستے پر روایتی انداز میں برآمد ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔ جی جعفر، بتائیے گا۔ جی، یوم عاشور کے دن کے حوالے سے بات کرتے جائیں، ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ ہم اس ٹائم ملتان کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر آج یوم عاشور کے دن میں 116 جلوس برآمد ہو گئے، اور جن کی ہم بات کرتے جائیں تو ملتان میں جو 21 جو مجالس ہیں وہ حساس قرار دی گئی ہیں۔ ہم اس ٹائم ملتان کے اندر موجود ہیں۔ اگر بات کرتے جائیں، ملتان میں 2 شہرت رکھنے والے استاد اور شاگرد کے تعزیے جو ہیں وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ ہم اس ٹائم استاد کے شاگرد کے ساتھ تعزیے کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ہمراہ ان کے لسن دران موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کتنے سالوں سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے اور کیا کہیں گے ملتان سے۔ اس طرح یہ جو زیارت ہے، جو استاد والی زیارت ہے، یہ تقریباً 100-200 سال سے اٹھائی جا رہی ہے۔ 10 محرم کی صبح 9:30 بجے ہم اسے اپنے امام بارگاہ سے اٹھاتے ہیں، یہاں ہمارا قیام ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم 12:30 بجے حرم گیٹ سے ہوتے ہوئے 5 بجے شام کو شارہ سال پہنچے ہیں۔ اسے 50 آدمی اٹھاتے ہیں۔ یہ 8 فٹ چوڑی 27 فٹ لمبی زیارت ہے۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے ہمیں خیر خیریت سے لے جائے، خیر خیریت سے واپس لے۔ یہاں سے زیارت برآمد ہو کر کہاں جا کر اپنے روایتی راستوں سے جاتی ہے اور کہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، ہم حرم گیٹ سے ہوتے ہوئے شام 5 بجے کربلا شارہ سال پہنچیں گے۔ یہ جو برٹش دور کی صف بندی ہے اس میں ہمارا پہلا نمبر ہے۔ ہم استاد والا تعزیہ ہم آگے ہوں گے، ہمارے پیچھے ساری زیارتیں ہوں گی، اور ہم شام 5 بجے شارہ سال پہنچیں گے۔ جی بالکل، یہ صف بندی کے حوالے سے بات کرتے جائیں تو استاد کا شاگرد ہے یہ سب سے پہلے نمبر پر یہاں سے گزرتا ہے، اور یہاں پہ اس کے ساتھ پیچھے پھر شاگرد کا تعزیہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے 20 صف بندی کے جو وہاں سے جلوس برآمد ہو کر حرم گیٹ پر یہ تعزیہ وہاں پر جا کر رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر جو مومنین ہیں وہ آ کر زیارتیں کرتے ہیں اور اپنی منتیں مرادوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی جو منتیں مرادیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ پھر وہاں سے روانہ ہو کر شام 5 بجے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ
शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें उस्ताद शहीद के ताज़ी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब शामिल करते हैं दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू का 10 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़ गद्दी नशीन साहबजादा गालिब सुल्तान, साहबजादा दोस्त मोहम्मद सुल्तान, साहबजादा हैदर सुल्तान और दीगर खानवादा बाहू ने मिज़ार बाहू को गुलाबी अर्ग से गुसल दिया और दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू पर लाखों अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम जी, सलीम तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरसगीर पाक हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत सखी सुल्तान उल आरफीन का 10 रोज़ा उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। आज खानवादे बाहू साहबजादा दोस्त मोहम्मद सुल्तान साहब यहाँ पर आज मज़ार बाहू को गुलाबी अर्ग से गुसल दे रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने यहाँ पर मज़ार बाहू को गुसल दिया, सुल्तानुल आरफीन ने अपनी ज़िंदगी के दौरान अपने ज़ायरीन को क्या पैगाम दिया था, आप क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाक पायम अज़ हुसैन अज़ हसन। सखी सुल्तानुल आरफीन ने जैसे फरमाया कि जो मुझे सुल्तानी मिली है हसनैन करीमैन के नालैन मुबारक की खाक का सदका है, हम उसी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि सुल्तानुल आरफीन की सरज़मीन से सुल्तान करबला को हर साल बढ़ते हुए जोश व खरोश के साथ सलाम पेश किया जाता है, और हम अपना नजराना अकीदत पेश करने के लिए इमाम अली मकाम को और शहदाए करबला को अपना सलाम पेश करने के लिए आज सुल्तानुल आरफीन की सरज़मीन पर उनके दर पर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हुसैनियत का जो मिशन है, जो लोगों के दिलों में इमाम अली मकाम का हजूर का इश्क है, वो इंशाअल्लाह हर साल बढ़ता भी जाएगा और लोगों के दिलों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी का जोश भी बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आज मज़ार बाहू को गुसल दिया गया। खानवादे बाहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू साहबजादा दोस्त मोहम्मद सुल्तान और साहबजादा गालिब सुल्तान समेत साहबजादगान ने यहाँ पर शिरकत की और यहाँ पर मज़ार बाहू को गुसल दिया। जी, दरबार सुल्तान बाहू से मोहम्मद सलीम आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह मखदूम रशीद में भी गम हुसैन मनाने का सिलसिला जारी है। यौम आशूरा के लिए मजालिस का इनेकाद किया गया। उनकी सिक्योरिटी के लिए मखदूम रशीद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा से, वहाँ पर मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। मैं इस वक्त मखदूम रशीद में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह मखदूम रशीद में भी नवासा रसूल जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जुलूस बरामद हो चुके हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी भी देखा जाए तो सिक्योरिटी के भी बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ के जो लाइसेंसदार हैं फ़ियाज़ हुसैन साहब, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। भाईजान, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया जा रहा है, बेहतरीन इंतजाम हैं, गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छे इंतजाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। जी, इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इंतजाम करवाए हैं। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, विनस न्यूज़। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गढ़ महाराजा में भी योम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के रूट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम जी। सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह गढ़ महाराजा अहमदपुर सियाल में भी योम आशूर का जुलूस बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लोग काफिला दर काफिला जुलूस में शामिल हो रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो DPO झांग की हदायत पर SHO थाना गढ़ महाराजा आसफ खान और DSP अहमदपुर सियाल जुलूस की निगरानियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जगह जगह पुलिस के अहलकार तैनात किए गए हैं। यहाँ पर दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया है। यहाँ पर अज़ादारों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। अगर हम बात करें, यहाँ पर पानी, शरबत, दूध की सबीलें लगाई गई हैं। जुलूस अपने साबका रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बाबल हवास में एहतजाम पजीर होगा और इसके साथ साथ जंजीर जनी का मातम भी किया जाएगा। गढ़ महाराजा से मोहम्मद सलीम, आपको बहुत शुक्रिया। मुल्तान चलते हैं। 10 योम आशूर में ताज़ियेदारी की रिवायत बहुत पुरानी है। ये पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ ताज़िये के 116 से ज़ायद जुलूस निकलते हैं। ये शहर जिन दो बड़े मशहूर ताज़ियों के नाम से शोहरत रखता है, उसमें उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया मुनफरिद मकाम रखता है। शागिर्द का ताज़िया मूसा पाक दरबार के सज्जादा नशीन अबू अल हसन गिलानी ने दुआ कराकर बरामदगी की। चौखरम गेट पर सफबंदी में शामिल हुए। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफ़र हुसैन से।
मुल्क भर की तरह योम आशूर दुनिया भर में अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज योम आशूर 10 मुहर्रम हराम के हवाले से मुल्तान के अंदर 16 जुलूस निकाले गए हैं, जिनमें 21 हसास करार दिए गए हैं। हम इस टाइम जो मुल्तान में सबसे ज़्यादा शोहरत रखते हैं उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया, इस टाइम हम शागिर्द के ताज़िए के साथ मौजूद हैं। मज़ीद हमारे साथ मुस्तफ़ा गिलानी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अहले सुन्नत जमात का ये ताज़िया है जो शागिर्द के नाम से है, क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बाबरकत दिन के हवाले से मैं मुसलमान आलम और ख़ास तौर पे मुसलमान जो इस ख़ित्ते में बसते हैं उनको कहूँगा कि वो भाईचारा की फ़िज़ा कायम रखें और आपस में मोहब्बत प्यार अखुवत रखें, ताकि ये जो देखने वाले हैं उन पे गलत इम्प्रेशन न पड़े। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो कुर्बानियाँ हैं ये ऐसे रहगा नहीं जाएंगी। आपने देखा है कि यजीद को का कोई नाम लेने वाला नहीं है। जहाँ तक इमाम हुसैन का ताल्लुक़ है, आज भी वो आबाद हैं, वो पहले भी आबाद थे और हमेशा अपने दोस्तों से अपने मुरीदों से आबाद रहेंगे। जी, आज के हवाले से आज आपने दुआ भी करवाई, क्या कहेंगे इस शागिर्द के ताज़िए की तारीख़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शागिर्द का ताज़िया बहुत बड़ा एक इज्तिमा होता है। यहाँ 70% हमारे अहले सुन्नत के अहले जमात के नुमाइंदे होते हैं, जिसमें 30% अहले तशरीह हैं। ये असल में अमन का पैगाम है, ताकि एक भाईचारगी अमन का फ़ज़ा हो, आपस में एक दूसरे के साथ बाजू बन के चलें और ये पैगाम लेके चलें कि ये इस्लाम भाईचारगी का नाम है और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत का नाम है। जी बिल्कुल, योम आशूर मुल्क भर में मुल्तान में भी जोशो अकीदत के एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज हम शागिर्द के ताज़िए के साथ मौजूद थे, जिसमें अहले सुन्नत के साथ साथ मोमिनीन भी शामिल हैं। उस्ताद का जो ताज़िया यहाँ से अपनी रिवायती रास्तों से गुज़रता हुआ चौक हरम गेट पर रखा जाएगा। वहाँ पर जो अकीदत एहतराम मोमिनीन हैं वो वहाँ पर ज़ियारतें भी करेंगे और अपनी मनते मुरादें पूरी करने के बाद फिर वो शाम को 4 बजे के बाद जो है अपने इख्तिताम पजीर रास्तों पर रवां दवा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानीवाल में भी योम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ब्लॉक नंबर 11 से बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। खानीवाल में मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी योम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ब्लॉक नंबर 11 से बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। इसी पर मज़ीद बात कर देते हैं खानेवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वीनस न्यूज़ कैसर से। जी कैसर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जामिया हुसैनिया से बरामद होकर अपने रास्तों पर गामज़ान है और यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 2000 से ज़ायद एहलकार तानीयात किए गए हैं। अगर बात की जाए नज़र न्याज की तो यहाँ पर वसी पैमाने पर नज़र न्याज का एहतमाम किया गया है और इसके बाद जुलूस अपने मरकज़ी रास्तों से होता हुआ अयूब चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा और उसके बाद अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ लाहौर मोड़ पर इख्तिताम पजीर होगा। जी खानेवाल से कैसर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। सरगोदा चलते हैं। सरगोदा योम आशूरा बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। योम आशूरा की मुनासबत से शहरियों की बड़ी तादाद शहर खामोशा का रुख किए हुए है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी गमे हुसैन मनाने का जो है सिलसिला जारी है। योम आशूरा बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से जो है शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है शहर खामोशा का रुख कर लिया है और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है अपने प्यारों की कब्रों पर जो है फातिहा खानी कर रहे हैं और कब्रें जो मिसमार हो चुकी हैं उनको जो है मरम्मत का काम भी जारी है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएँ कि आज योम आशूरा है और इस दिन की मुनासबत से आप अपने प्यारों की कब्रों पर आए हैं, फातिहा खानी करने के लिए हैं, जो कब्रें मिसमार हैं वो ठीक करने के लिए आए हैं। तो इस दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम यही कहना चाह रहे हैं कि पहले मुहर्रम से लेकर 10 तक हम जो कब्रें ख़राब हो चुकी होती हैं उनको ठीक करते हैं, मरम्मत करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, इसलिए अपने प्यारों के लिए इसाले सवाब करते हैं। और हुकूमत को भी चाहिए इधर सिक्योरिटी परफॉर्म करें, क्योंकि 10 मुहर्रम है और फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए कब्रिस्तान में भी। और
मज़ीद यही कहना चाह रहा हूँ कि अब बच्चों को लेके आएँ, उनको बताएं कि हमारे बड़ों की कब्रें हैं, इनको साले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी करें और ठीक करवाएं कब्रें। हम तो बच्चों को साथ लेके आते हैं इसलिए ताकि बच्चों को शऊर पैदा हो, इसलिए हम आएंगे तो हमारे छोटे आएंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि आज दिन की मुनासबत से जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस शहर के बड़े कब्रस्तान में जो है काफ़ी बड़ी तादाद जो है इस वक्त लोगों की मौजूद है और अपने अपने प्यारों की कब्रों पर आए हैं। लपाई का काम हो रहा है, कब्रों जो है वो मिसमार जो हो चुकी थे उनको ठीक भी किया जा रहा है और उसके बाद जो है फूल भी डाले जा रहे हैं, कुरान खानी की जा रही है, फातिहा खानी की जा रही है। तो इन्होंने एक पैगाम और भी दिया है ज़िला इंतज़ामिया के लिए कि आज के दिन की मुनासबत से जो है वो कब्रस्तान पर जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो है जुलूस और मजालस पर तो पुलिस की जानब से जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन कब्रस्तान पर भी जो है क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद होती है तो यहाँ भी जो है वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं खानेवाल का। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अपने इख्तितामी पॉइंट्स पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। आशूरा के जुलूस के लिए दिन भर बेहतरीन इक़दाम किए। आशूरा के जुलूस के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के शानदार इक़दाम किए थे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जिला खानेवाल में यौम आशूर के 82 जुलूस बरामद, जिसमें जो 6 थे वो ए कैटेगरी के और उसके साथ जो 7 थे वो सी कैटेगरी के। उसके साथ अगर बात की जाए तो खानेवाल इमामिया हुसैनिया इमामबारगाह से जुलूस बरामद होने वाला जो अपने जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त अपने अख्तामी पॉइंट पर पहुँचा। अगर जुलूस की बात की तो जुलूस जामिया मस्जिद अहले हदीस के पास अहले हदीस चौक से होता है, उसके साथ गप्पी वाला चौक, संगला वाला चौक, उसके बाद जो है कचहरी बाज़ार से होकर जो अयूब चौक पर पहुँच कर नमाज ज़ोहरैन अदा की। उसके साथ अगर बात की जाए तो नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद अपने रवायती रास्ते रेलवे रोड और हैबत कोटर पुराना खानेवाल से होकर यहाँ पर लाहौर मोड़ अपने जमील खान डाहा की कोठी पर इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। उसके साथ अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो DPO खानेवाल की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इसमें 400 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी, जिसमें एलियट फोर्स थी, रेस्क्यू 1122 थी, बम डिस्पोजल स्क्वाड थे, उसके साथ साथ जो टेलीफोन थी, महकमा वापडा और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। जुलूस अब अपने अख्तामी पॉइंट पर यहाँ पर मौजूद। अगर जुलूस की बात की जाए, जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद ने जुलूस में शिरकत की और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया है। और उसके साथ जुलूस इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस में शामिल जो थे अज़ादारों उनके लिए लंगर न्याज का भी इंतज़ाम किया, जिसमें दूध और पानी की सबिलें लगाई गई। और दिन भर की जो जुलूस जब बरामद हो उसके साथ खानेवाल में शदीद गर्मी और हब्स, उसके साथ जब दोपहर में जब बारिश हुई है, बारिश के बाद जब मौसम खासा खुशगवार हुआ तो उसमें अज़ादारान की तादाद ने अब फिर से जुलूस में शिरकत की और जुलूस में हज़ारों की तादाद में जो अज़ादारान शामिल हुआ। जुलूस इस वक्त अपने मकामी इख्तितामी पॉइंट जमील खांडाई कोठी पर पहुंच गया। और इसके बाद अगर बात की जाए तो खानेवाल में शाम गरीमा जुलूस के बाद बर्पा की जाए, जिसमें 58 जो है शाम गरीमा बर्पा की जाएंगे और इसमें अज़ादारान की एक बड़ी तादाद जो है उसमें शामिल होंगी। जी खानेवाल से अदनान रसूल, आपको बहुत शुक्रिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का कमिश्नर मुल्तान डिवीजन मोहम्मद आमिर खटक के हमरा चौक हरम गेट का दौरा। दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। जुलूसों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। बारिश के दौरान अच्छी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफसरान और नौजवानों को शाबाश दी। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफ़र हुसैन से। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस की तरफ से जो मुहर्रम हराम जो मुल्तान के अंदर जोश व जज्बे के साथ और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे हमरा इस टाइम कमिश्नर साहब पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुल्तान में सफ़ बंदी का यहाँ हरम गेट पर उस्ताद और शागिर्द के ताज़िया जो है वो बरामद हो चुके हैं। उसी दौरान कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि आज बारिश के बावजूद आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अप्रिशिएट करूँगा जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मुहर्रम के हवाले से इंतजाम किए हैं। कल भी मिनिस्टर साहब यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे यहाँ पे कंप्लीट विज़िट कर गए हैं मुल्तान डिवीज़न के। तो जितने भी हमारे डिवीज़न में इंतजाम हैं बड़े अच्छे किए गए हैं। मैं सारे डिप्टी कमिश्नर्स को, DPOs को, पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जितने भी यहाँ पे मुतल्लिका महकमे हैं, सब ने बड़ा अच्छा काम किया है। अभी यहाँ पे बारिश हो गई है, लेकिन हमारी वासा की टीम है, बाकी जो हमारी मशीनरी है वो इन प्लेस है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जितनी ज़्यादा फैसिलिटेशन कर सकें। CM साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब की अहकामात की रोशनी में इंशाल्लाह हम खुद यहाँ पे मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, DC साहब, RPO साहब, CPO साहब सब यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड हो जाएगा।
जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे कमिश्नर मुल्तान और इस टाइम हमारे हमरा आरपीओ मुल्तान भी मौजूद हैं जो इस टाइम फील्ड में खुद आए हुए हैं। सफ़ बंदी का यहाँ हरम गेट, ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अलमों का जुलूस के साथ साथ कल 9 मुहर्रम था, आज 10 मुहर्रम में जनूबी पंजाब में सकाफत में ये दो जो ताज़ी हैं उस्ताद और शगीर का ये अपना एक बड़े सगीर में नाम रखते हैं, क्या कहेंगे आज इस सफ़ बंदी के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुलिस और ज़ेर इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे माशाल्लाह अरेंजमेंट किए हैं। आज़ादारी जो लोग कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी ज़ियारात हैं, ताज़िए हैं बड़े बड़े, और बारिश के बावजूद लोग अपने जो मुतलका महकमे हैं वो अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं यहाँ पे कि इनको जो उनका मुतलका रूट है उन पे खैर खैरियत से लेके जाएं। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम तक जितने भी इवेंट्स हैं हमारे खैर खूबी से अंजाम पाए। अभी इंशाल्लाह 3-4 घंटे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरह ये लोग आज़ादारी कर रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन की याद में, शहादत की याद में जो दिन मना रहे हैं, इसमें हम तमाम के तमाम इनके साथ ना सिर्फ शामिल होकर अपनी ड्यूटी करें बल्कि एक सवाब भी हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मुल्तान और ज़िले इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस के आरपीओ मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान का ये कहना है कि इस यौम आशूर के 10 मुहर्रम को हम हरम गेट पर ख़ुद भी आए हैं और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ मुल्तान भी मौजूद है और उनका ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो मोमिनीन का जो सिलसिला है, ज़ियारत का सिलसिला है, ये बाखैरियत तरीके से हो जाए और शोहदा करबला की याद में जो दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से उनका कहना है कि हम भी इसमें शामिल होकर सवाब में शामिल हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।